चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम से मॉडल 3, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम्स के कई क्वेश्चंस में हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करना होता है, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि दिया गया नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। और इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सभी डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए कि जैसे कोई दिया गया नंबर अगर हमें चेक करना हो 3 से डिविजिबल है या नहीं तो कैसे करेंगे, या फिर 4 से डिविजिबल है या नहीं तो कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स के लिए, एंड फिर डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो जैसे आप देख सकते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। यानी किसी नंबर को अगर 2 से डिविजिबल होना हो तो उस नंबर के लास्ट डिजिट को भी 2 से डिविजिबल होना होगा, राइट। सो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, अगर इसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो तो, राइट। एग्जाम्पल, राइट, अगर आप एग्जाम्पल है यहां पर जैसे 14372, अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर जो लास्ट डिजिट है 2, जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिविजिबल है, राइट। सिमिलरली अगर मान ले आप नंबर लेते हैं 14375, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहां पर लास्ट डिजिट है 5 और 5 2 से डिवाइड नहीं होता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि इवन नंबर होना चाहिए, राइट। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सभी इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे और ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप 5 लेते हैं लास्ट में, ये ऑड नंबर हो जाएगा, चाहे जो भी बाकी के नंबर हो, लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। अब ये लास्ट डिजिट 5 होने के कारण नंबर ऑड है और ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। अगर आप 5 नहीं लेते हैं, 2 पर ही एंड करते हैं हम, तो ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, राइट। सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करना है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, राइट। कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? मान ले 5 6 8 9 7 3 8, राइट, ये 2 से डिविजिबल है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यानी किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, हमें उस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करना है, राइट, उसके सम को कंसीडर करना है। अब अगर वो सम 3 से डिवाइड होता हो तो नंबर भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं, राइट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर सम डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल है। एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 14 क्या है यहां पर 143725। अब हमें इन डिजिट्स को ऐड करना है, राइट। सो 1 + 4 5 5 + 3 8 8 + 7 15 15 + 2 17 17 + 5 22। सो सम ऑफ द डिजिट्स है 22। क्या 22 3 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई और एग्जांपल लेना, इसे चेक कर लेते हैं, क्या होगा 5 + 6 11 11 + 8 19 19 + 9 28 28 + 7 35 35 + 3 38 38 + 8 46 46 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। अगर कोई एग्जांपल लेना जो डिवाइड होता हो तो कुछ ऐसा लेंगे, राइट। जैसे मान ले 8 5 9 6 3 7 8 2। इस नंबर को चेक करें, 8 + 5 13 13 + 9 22 + 6 28 + 3 31 + 7 38 + 8 46 + 2 48। यहां पर सम ऑफ द डिजिट्स क्या आ रहा है? 48। क्या 48 3 से डिवाइड होता है? यस, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट। तो बहुत सिंपल है, सभी डिजिट्स को ऐड करना है, राइट। अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिवाइड किया जा सकेगा। नेक्स्ट, 4, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। तो जैसे आपने देखा 2 के केस में हमने क्या किया, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड की जा सके तो नंबर भी 2 से डिवाइड किया जा सकेगा। यहां पर लास्ट 2 डिजिट्स कंसीडर करने हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड किए जा सकते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं, राइट। एग्जांपल, राइट, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान ले यही नंबर ले लेते हैं, ऊपर जो दिए गए नंबर से 8 5 9 6 3 7 8 2। यहां पर लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 82। क्या 82 4 से डिवाइड होता है? नहीं, राइट। 82 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 82 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 20.5 आएगा, यानी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप इस नंबर को कंसीडर करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है यहां पर? 25। क्या 25 4 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिमिलरली 38 अगर आप लें, लास्ट डिजिट्स यहां पर, चाहे बाकी नंबर कितना भी लंबा हो और जो भी डिजिट्स हो,
सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना है। 38 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। एक डिविजिबल होने वाला एग्जांपल ले लेते, कुछ भी ले लिया आप, 13976254 8। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर लास्ट 2 डिजिट्स 48 है। 48 4 का एक मल्टीपल है, यानी 48 को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। 48/4 कितना है? 12। तो बेसिकली ये पूरा नंबर जो है 13976254 भी 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल रूल है, हमें लास्ट 2 डिजिट्स पर ध्यान देना है, राइट। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 5 मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है तब वो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, या उसे हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें अगर आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो है 143725, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 5। ये नंबर 5 से डिवाइड किया जा सकेगा। यहां पर लास्ट डिजिट 8 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, राइट। यहां पर लास्ट डिजिट क्या है? 5। अच्छा, ये तो सेम नंबर, राइट। यहां पर अगर आप देखें 2, लास्ट डिजिट 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ओवरऑल नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहां पर लास्ट डिजिट 8 नहीं होगा। या फिर कोई नंबर अगर 0 में एंड होता हो, राइट। एग्जांपल अगर आप ले ले 469320, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? यस, बिल्कुल होगा। लास्ट डिजिट यहां पर 0 है, 0 या 5, ये दो ही पॉसिबल है। बहुत सिंपल है, राइट। ये तो मतलब विजुअली हम चेक कर सकते हैं। अगर 5 या 0 से एंड होता हो नंबर तो वो नंबर 5 से डिवाइड किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं, राइट। सो सिंपल है, लास्ट डिजिट यहां पर 0 या 5 होना चाहिए। 6 की क्या कंडीशन है यहां पर? A number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3। यानी किसी नंबर को अगर 6 से डिवाइड होना हो तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, राइट। किसी नंबर को अगर 6 से डिवाइड हो, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो 2 से एंड 3 से दोनों से डिवाइड होगा। तो यही इसकी कंडीशन है, राइट। हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं। क्या करेंगे? 2 से और 3 से चेक करेंगे। अगर नंबर दोनों से डिवाइड होता है 2 एंड 3 तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। अब 2 की कंडीशन क्या है? नंबर इवन होना चाहिए, राइट, या लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 की कंडीशन है कि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था 85963782, इसी नंबर को कंसीडर करते हैं। क्या होगा यहां पर? ये नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट। लास्ट डिजिट यहां पर 2 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकेगा। तो 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। हमने चेक किया था, सम 48 आया था। 48 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, यानी ये नंबर 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसे अगर हम 6 से डिवाइड करें तो एक प्रॉपर आंसर आएगा, इंटीजर आंसर आएगा, राइट, डेसिमल में आंसर नहीं। लेकिन बाकी नंबर्स आप कंसीडर करें, जैसे कि आप अगर इस नंबर को लेते हैं 143725, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकता है? नहीं। लास्ट डिजिट 5 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 की कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा, राइट। ध्यान रहे 2 एंड 3, 2 और 3 नहीं, 2 एंड 3, तो ये नंबर नहीं होगा। इस नंबर को अगर आप लेते हैं 5689738, क्या है यहां पर? लास्ट डिजिट 8। हाँ, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता है, अब 3 से होगा या नहीं हमें चेक करना होगा। चेक कर लेते हैं। 5 + 6 11 + 8 19 + 9 28 + 7 35 + 3 38 + 6 + 8 46। सम 46 है। क्या 46 3 से डिवाइड होता है? नहीं। यानी ये नंबर जो 2 से तो डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, राइट, क्योंकि नंबर को 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों 2 और 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, राइट। ध्यान रहे, हम जब कहते हैं कि डिविजिबल है या नहीं, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। वैसे तो सभी नंबर को हम 6 से डिवाइड या 5 से या 4 3 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, राइट। आंसर फ्रैक्शंस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। जैसे इसे अगर हम 6 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, जो कि अलाउड नहीं है, राइट। यहां पर डिविजिबिलिटी का मतलब है, या फिर डिविजिबल का मतलब है एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा, राइट। सो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। तो जैसे कि हमने 4 के केस में देखा था, हम किसी नंबर को 4 से कब डिवाइड कर सकेंगे? अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड किए जा सके। यहां पर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, यानी किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड किए जा सकते हैं तो जो कंप्लीट नंबर है वो भी 8 से डिवाइड किया जा सकेगा, राइट, एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकेगा।
एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल मान ले नंबर है 634,856। अब ये नंबर है 6,34,856। हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे, 856। आप चेक कर लें 856 डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 8 इंटू 107 होगा 856, राइट। अगर आप डिवाइड करें 856 को 8 से, क्या आएगा 800 प्लस 56, सो 800 बाई 8 होगा 100, 56 बाई 8 होगा 7, 107। यानी ये लास्ट डिजिट्स 856 के परफेक्टली एग्जैक्टली डिवाइड किए जा सकते हैं 8 से। अब क्योंकि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है, कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मान लें अगर 856 की जगह 857 हो, अब 857 तो 8 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए 634,857 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। ऐसे आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9। तो ये नंबर तो 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो बिल्कुल 3 जैसा ही है, राइट। 3 में हमने क्या देखा था, सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड होने चाहिए, तब नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 9 में भी सेम कंडीशन है, अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 then the number is divisible by 9। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्या होगा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 6 32। अब सम ऑफ द डिजिट्स यहां पर कितना है 32। क्या 32 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, इसीलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, जो कि 9 से डिवाइड होता हो। तो मान लें नंबर है 8 3 4 5 6 2, या फिर 6 1 ले लेते हैं, राइट। 6 1, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं। कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27। इज 27 डिविजिबल बाय 9? यस, सम ऑफ द डिजिट्स 27 है, राइट। हमने सभी डिजिट्स को ऐड किया, सम कितना है 27। अब क्योंकि 27 9 से डिवाइड होता है, ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो ऐसे आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 3 जैसा ही है, राइट। 10, अब 10 तो बहुत सिंपल, राइट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। तो किसी भी नंबर में अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। इसके मुझे एग्जांपल्स भी लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही नंबर्स 10 से डिवाइड नहीं होंगे। ऑफ कोर्स डिवाइड तो होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा 63485.6। हमें चाहिए इंटीजर आंसर, राइट। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इस केस में भी अगर 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा 83456.1, यानी कुछ रिमाइंडर है, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, इसीलिए ये दोनों नंबर 10 से डिवाइड नहीं होंगे। हाँ, अगर लास्ट में हम 0 ले लेते हैं तब ये नंबर 10 से डिवाइड किया जा सकेगा, राइट। नेक्स्ट 11, राइट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sums of the alternate digits is 0 or a multiple of 11। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया है, कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, अगर डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। अब जो नंबर दिया गया है इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। दो अलग अलग सम्स आएंगे, इन दोनों सम्स का डिफरेंस अगर 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तब वो नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकेगा। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब क्या होता है 11 22 33 44 55। यानी कोई भी नंबर जो दिया जाए हम उसके ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम्स निकालेंगे, राइट। तो दो अलग अलग सम्स आएंगे। अब इन दोनों सम्स के बीच में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता हो तब वो नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल ले लेते, राइट। इन्हीं नंबर्स को मिलाकर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते, राइट। जैसे मान ले 8 3 4 5 6 1, एक बड़ा सा नंबर लेंगे 4 8 6 3 5। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकेगा या नहीं। क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालेंगे, राइट। ऑल्टरनेट डिजिट्स यानी अगर आप 8 लेते हैं 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, राइट। इन्हें हमें ऐड करना है। और जो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स है उन्हें भी ऐड करना है, 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3, राइट। हमेशा दो अलग अलग सम्स आएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 5 33। यानी यहाँ पर एक सम तो हो गया 33। दूसरा सम ले लेते हैं, क्या आएगा 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20।
Yes or no? 8 plus 4 12, 12 plus 6 18 plus 4 22 plus 6 28 plus 5 33. दूसरा जो सम है 3 and 5 8, 8 and 1 9, 9 plus 8 17, 17 plus 3 20, right? अब 33 डिफरेंस 20 कितना होगा 13. क्या 13 11 का मल्टीपल है? नहीं. तो ये नंबर क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं है और 0 भी नहीं आ रहा है डिफरेंस यहां पर, इसीलिए ये जो दिया गया नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा. राइट? ऐसे ही हमें चेक करना है, ऑल्टरनेट सम्स का डिफरेंस लेना है. राइट? हम एक सिंपल नंबर लेते हैं एग्जांपल. राइट? जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 1342, 4 डिजिट नंबर है. हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है या नहीं. क्या करेंगे? ऑल्टरनेट सम कैलकुलेट करेंगे. 3 plus 2 and 1 plus 4. राइट? ऑल्टरनेट डिजिट 1 and 4 है और दूसरे ऑल्टरनेट डिजिट 3 and 2. 1 plus 4 कितना होगा? 5. 3 plus 2 कितना होगा? 5. यानी यहां पर अगर आप सम्स का डिफरेंस निकालें, ऑल्टरनेट डिजिट वाले सम का डिफरेंस निकालें, 5 कितना होगा? 0. और जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया अगर 0 आता है तब ये नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकता है. यानी 1342 इज डिविजिबल बाय 11. राइट? या फिर आप कोई भी मल्टीपल ले ले 11 का, 275 ले लेते हैं. 275 इज 11 into 25. है ना? हमें पता है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, लेकिन चेक करते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं. राइट? अब ऑल्टरनेट सम्स लेने हैं. यहां पर प्रॉब्लम है कि सिर्फ 3 ही डिजिट्स है. 5 and 2 तो 7 हो गया. ऑल्टरनेट डिजिट्स आपने लिए. 7 का कोई ऑल्टरनेट नहीं, तो 7 ही कंसीडर करेंगे. राइट? सिंगल डिजिट 7. सो 2 plus 5 7 एंड दूसरा सम है 7. 7 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा? 0. जिस क्वेश्चन में दिया गया 0 आता है तो उस नंबर को हम कहेंगे कि ये 11 से डिवाइड हो सकेगा. 275 by 11, 25 आएगा आंसर. तो इस तरह से आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकेंगे. राइट? ध्यान रहे ऑल्टरनेट पोजीशंस के सम हमें निकालने हैं. 2 अलग अलग सम्स आएंगे, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें. अगर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता हो तब वो नंबर 11 से डिवाइड किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल सा रूल है यहाँ पर. एंड नेक्स्ट है 12. Right? A number is divisible by 12 if the number is divisible by 3 and 4. तो जैसे हमने 6 के केस में देखा था, कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड होता हो तो वो 2 and 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा. राइट? यहाँ पर अगर किसी नंबर की हमें 12 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम 3 and 4 से चेक करेंगे. अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों में से डिवाइड होता हो तब वो 12 से भी डिवाइड होगा. अगर दोनों में से किसी एक में भी फेल हो जाता है तो वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा. राइट? कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा. राइट? मान ली एग्जाम्पल है ये ले लेते हैं 8 3 4 5 6 1. 8 3 4 5 6 1 6 1 2 मान लेते हैं. राइट? 6 1 क्या होगा? यहाँ पर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है. 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स. 8 plus 3 11 plus 4 15 plus 5 20 plus 6 26 plus 1 27 plus 2 29. 29 है सम. अब 29 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ओवरऑल नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा. और क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर 12 से भी डिवाइड नहीं होगा. राइट? अगर 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो हो जाती है तब हम 4 चेक करेंगे. राइट? तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए इसे. 29 मान ले, यहां पर हम अगर 24 ले. राइट? और यहां पर ले लेते हैं 2, तब देखेंगे क्या आएगा. राइट? या फिर इसे 3 कंसिडर करते हैं, देखते हैं क्या होगा. तो सम ऑफ द डिजिट्स कंसिडर कर लेते हैं. 8 plus 3 11 plus 4 15 plus 5 20 plus 6 26 plus 1 27 plus 2 29 plus 4 33. अब 29 plus 4 33. राइट? सम ऑफ द डिजिट्स कितना है? 33. Is 33 divisible by 3? Yes. यानी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. अब 4 से चेक करना है. लास्ट टू डिजिट क्या है? 24. क्या 24 4 से डिवाइड होगा? यस. राइट? 4 की डिजिट रूल क्या है? लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हो तो वो ओवरऑल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. यहाँ पर लास्ट टू डिजिट 24 है. 24 4 से डिवाइड होते हैं, यानी नंबर 4 से भी डिवाइड होगा. सो 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो है एंड 4 की डिविजिबिलिटी फॉलो होती है. अब दोनों ही डिविजिबिलिटी फॉलो होती है, इसलिए हम कह सकेंगे कि ये नंबर 12 से डिवाइड किया जा सकेगा. राइट? सो इस तरह से आप 12 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 7 और डिविजिबिलिटी बाय 19. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि दिया हुआ नंबर 7 से या 19 से डिविजिबल है या नहीं. बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए. तो एग्जांपल्स के थ्रू इस प्रोसेस को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7. राइट? मान लें कि कोई नंबर हो, 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं. राइट? जैसे कोई नंबर है
574, राइट, 574। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर मेंटली आप इसे कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट, क्योंकि नंबर सिर्फ 3 डिजिट्स का है, राइट, 3 डिजिट नंबर है, आप इसे स्प्लिट करके समझ सकते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं, राइट। जैसे अगर हम 574 को देखें, जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है 574 से 7 का, इजीली जिसे हम एस्टैब्लिश कर सके वो होगा 560, राइट, क्योंकि 7 इंटू 8 56 होता है, तो 7 इंटू 80 होगा 560। तो इसमें से 560 तो डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा कितना, 574 माइनस 560 बचेगा 14, और 14 भी 7 से डिविजिबल है। तो बेसिकली ओवरऑल जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, हम मेंटली चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉन्ग नंबर हो, जैसे 7-8 डिजिट्स का अगर नंबर हो, तब मेंटली कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करके किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक कर सकते हैं। तो अब इसी नंबर को लेंगे 574, हालांकि हम जानते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन प्रोसेस देख लेते हैं। सी, क्या करना है, हमें दिए गए नंबर से यूनिट प्लेस को सेपरेट करना है, राइट। यूनिट प्लेस को हम सेपरेट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस से 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है नंबर का 57, उसमें से इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। जैसे अगर आप यहां पर देखें 574 को हम 57 एंड 4 इसमें स्प्लिट कर लेंगे, यानी यूनिट प्लेस को हमने सेपरेट कर लिया। अब यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर है उसमें से इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू 2 है 8, 57 माइनस 8 हो जाएगा 49। अब इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करते रहना है जब तक कि हम इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब अगर यहां पर आप देखिए 49 आ रहा है रिजल्ट, हम जानते हैं कि 49 7 से डिविजिबल है, राइट। 7 इंटू 7 होता है 49, या 49 बाई 7 होगा 7। तो अगर 49 जो रिजल्ट हमें आया है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ही हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें नंबर है 41272। अब ये 5 डिजिट नंबर है, यहां पर मेंटली करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। क्या करना है, यूनिट प्लेस को सेपरेट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस प्रोडक्ट को हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है जब तक ये 2 डिजिट नंबर ना आ जाए जिसे चेक करना इजी हो, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें 4127 माइनस 2 इंटू 2, राइट, यूनिट प्लेस 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा रिजल्ट यहां पर, 4127 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4123, राइट। 27 माइनस 4 23। अब ये भी देखकर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस बार हमारा नंबर होगा 4123। तो 4123 में 412 हम सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 3 है, 3 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ध्यान रहे हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, सो 412 माइनस 6 हो जाएगा 406। अब अगर आप 406 को मेंटली वेरीफाई कर सकें कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो अच्छी बात है। अदरवाइज इस स्टेप को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। क्या होगा, 40 माइनस 6 इंटू 2, राइट। 40 और यूनिट प्लेस से 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 कितना होगा, 28। अब 28 7 से डिविजिबल है, राइट। 7 इंटू 4 28 होता है। तो क्योंकि इस प्रोसेस में फॉलो करते हुए जो हमें रिजल्ट आया है ये 28 से डिविजिबल है, हम कह सकते हैं कि 41272 भी 7 से डिविजिबल होगा, राइट। सिमिलरली अगर आप 406 को ही देखकर बता पाए कि ये 7 से डिविजिबल है, तो इजी हो जाएगा, आप इसी स्टेप पर स्टॉप कर सकते हैं, कहेंगे कि यस 41272 7 से डिविजिबल होगा। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखिए 406 को हम 350 प्लस 56 ले सकते हैं, 350 प्लस 56, 350 7 से डिविजिबल है, 56 भी 7 से डिविजिबल है, तो बेसिकली 406 भी 7 से डिविजिबल होगा। और अगर 406 7 से डिविजिबल हो तो दिया गया नंबर भी इस डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगा। तो इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल है। यूनिट प्लेस को सेपरेट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, और जो भी प्रोडक्ट आए उसे रिमेनिंग पार्ट से, रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, राइट। एंड इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, राइट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि ये तो हमने कुछ केसेस लिए थे जहां पर 7 से एक्चुअली नंबर्स डिविजिबल है। अदरवाइज क्या करें, कुछ एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान ले 156932, राइट, 6 डिजिट नंबर ले लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, मेंटली भी आप कर सकते हैं इसे, मेंटली ऐसे इसी प्रोसेस को आपको मेंटली फॉलो करना है। 15693 माइनस 4, राइट, ये 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा। सो 15693 माइनस 4 क्या आएगा, 15693 माइनस 4 हो जाएगा 89। अब क्या करना है, 1568 9 इंटू 2 18, 1568 माइनस 18 1550 होगा। अब अगर आप देखिए 155 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, एंड 155 से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 155 भी होगा। 155 में से हमें क्या करना है, 15 माइनस
10, 15 माइनस 10 होगा 5, राइट। तो लास्ट स्टेप में हमें 5 आ रहा है। क्या 5 7 से डिविजिबल है? नहीं, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये होता है प्रोसीजर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का, राइट, जो कि एक टिपिकल सा प्रोसेस है। बाकी सभी केसेस में हमने देखा था कि एक सिंपल प्रोसेस होता है, राइट। सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए 3 या 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 2 4 8 में हमने देखा लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स एंड सो ऑन, राइट। लेकिन 7 एक स्पेशल नंबर है जहां पर एक टिपिकल प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। अब देखते हैं 19 की डिविजिबिलिटी कैसे हम वेरीफाई करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 19 के केस में भी हम ऐसा ही एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना ही होगा कि 7 के केस में हमने जो भी प्रोडक्ट है उसे रिमेनिंग नंबर से सबट्रैक्ट किया था, और 19 के केस में हमें जो भी प्रोडक्ट आएगा हम उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या करना होगा, यूनिट प्लेस सेपरेट करेंगे एंड इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट है उसे रिमेनिंग नंबर में ऐड करना है। ऐसा करते जाएंगे जब तक कि 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर ना आ जाए जिसे 19 से डिविजिबल है या नहीं वेरीफाई करना इजी हो। उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो कंप्लीट नंबर है ये 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस डिविजिबिलिटी बाय 19 के प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। मान ले कि दिया गया नंबर हो 589। अब वैसे 3 डिजिट नंबर है तो आप इसे प्रॉपरली स्प्लिट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 19 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे हमने 574 के केस में किया था, राइट। इसे हमें स्प्लिट करना होगा 19 के पार्ट्स में, राइट, 19 के मल्टीपल्स में। जैसे अगर आप देखें 589 को हम 570 प्लस 19 ले सकते हैं। 570 प्लस 19 क्यों? क्योंकि 570 19 का एक मल्टीपल है, राइट। 19 इंटू 3 होता है 57, सो 19 इंटू 30 होगा 570। सो 570 19 से डिविजिबल है। रिमेनिंग पार्ट क्या है? 19 भी 19 से डिविजिबल है। सो हम कह सकेंगे कि ओवरऑल नंबर 589 19 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्योंकि 3 डिजिट नंबर है ऐसा कर पाना इजी है। अगर हम 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर्स लें तब 19 की डिविजिबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी चेक करना। तो इसीलिए हम इस स्पेशल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या करना है, दिए गए नंबर को हम स्प्लिट करेंगे 58 एंड 9 में, यानी यूनिट प्लेस को हमें सेपरेट करना है। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2, एंड जो भी नंबर है इसमें ऐड कर देंगे। सो 58 प्लस 18 कितना होगा? 76। अब क्या 76 19 से डिविजिबल है? यस। 76 बाय 19 होगा 4। अब क्योंकि 76 19 से डिविजिबल है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 589 भी 19 से डिविजिबल होगा, राइट। तो इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है, बस माइनस की जगह हमें प्लस लेना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। इस बार एक लॉन्ग नंबर लेंगे, 5 6 डिजिट नंबर। मान लें नंबर है 73169। हमें चेक करना है कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करेंगे, 7316 प्लस 9 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 18। 7316 प्लस 18 कितना होगा? 7334, राइट। बेसिकली 16 एंड 18 ऐड करने हैं। 16 एंड 18 होते हैं 34, सो 7300 प्लस 34 7334। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि 2 डिजिट नंबर ना आए। तो ये हो जाएगा 733 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 होगा 8। 733 प्लस 8 कितना होगा? 741। अब 74 प्लस 1 इंटू 2, 74 प्लस 2 76, राइट। जैसे कि हमने देखा 76, पिछले केस में भी 76 आया था। 76 19 से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है 73169 ये भी 19 से डिविजिबल होगा। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में 76 ही आए, और कोई मल्टीपल भी आ सकता है। मान ले 57 आए, 57 भी 19 से डिविजिबल है, या फिर अगर 38 आता हो 38 भी 19 से डिविजिबल होता है। तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकेंगे कि ओवरऑल नंबर डिविजिबल है, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में 76 ही आए, राइट। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों केसेस में 76 आ रहा है। अब एक और नंबर लेके डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसे फॉलो करना है, राइट। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मान ले नंबर है 581932, राइट। एक 6 डिजिट नंबर है। चेक करना है कि ये 19 से डिविजिबल होगा या नहीं। कैसे करेंगे, 58193 प्लस 4, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। सो 58193 प्लस 4 क्या आएगा? 58197। फिर से लास्ट डिजिट है 7, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 14। 5819 प्लस 14, 5819 प्लस 14 कितना होगा? 5833। अब लास्ट डिजिट 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। 583 प्लस 6 589। अब लास्ट डिजिट है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। 58 प्लस 18, 58 प्लस 18 कितना होगा? 58 प्लस 18 होगा 76, राइट। तो 76 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है, राइट। क्योंकि 76 19 से डिविजिबल है, हम कंक्लूड कर सकेंगे कि 581932 भी
19 से डिविजिबल होगा। सी ये एक प्योर कोइंसिडेंस है कि हर केस में हमें 76 रिजल्ट आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 76 आए। मान लीजिए अगर 76 की जगह 75 आता, 75 19 से डिविजिबल नहीं है तो ओवरऑल नंबर जो है ये भी 19 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। लेकिन क्योंकि 76 आ रहा है हम कंक्लूड करेंगे कि दिया गया नंबर 581932 भी 19 का ही एक मल्टीपल है, यानी ये 19 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेंगे। तो इस तरह से हम 7 और 19 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के सभी स्पेशल केसेस सीखने के बाद चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम जनरली डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स की, राइट। कॉम्पोजिट नंबर्स जैसे 14, 15, 16 एंड सो ऑन, राइट। कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि 9, 6, 12, 8, 4 एक्सेट्रा। लेकिन यहां पर हम देखेंगे बाकी सभी नंबर जो हैं 14, 15, 16, 18, 20, 21, इन सभी नंबर्स की अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, राइट। हर नंबर के लिए एक स्पेशल केस तो होगा नहीं, तो एक जनरल प्रोसीजर है जिसे फॉलो करते हुए हम इन सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। अब ये समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइंड करने होंगे, राइट। हमने 6 एंड 12 की डिविजिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट। कैसे हम चेक करेंगे कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो तब वो नंबर 2 एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, या कॉन्वर्स वे में हम कहेंगे कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड किया जा सके तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड किया जा सकेगा। सिमिलरली 12 के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर 3 एंड 4 इन दोनों से डिवाइड किया जा सके तब वो नंबर 12 से भी डिवाइड किया जा सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम यहां पर 3 एंड 4 ले रहे हैं और क्यों हम यहां पर फर्स्ट केस में 2 एंड 3 ले रहे हैं। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन तो ये होगा कि 2 इंटू 3 6 है एंड 3 इंटू 4 12 है, तो शायद इसीलिए। लेकिन 12 को हम 6 इंटू 2 भी ले सकते हैं, 12 को हम 1 इंटू 12 भी ले सकते हैं, तो क्यों हम स्पेशली 3 एंड 4 यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। एंड 6 के केस में भी हम 6 को 1 इंटू 6 भी ले सकते हैं, 2 एंड 3 ही क्यों लेना है, राइट। 2 इंटू 3 6 होगा, लेकिन 1 इंटू 6 भी तो 6 होता है। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि किस लिए हमने 6 के केस में 2 एंड 3 कंसिडर किया है एंड किस लिए हमने 3 एंड 4 के केस में 12 के केस में 3 एंड 4 कंसिडर किए। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट यहां पर को प्राइम्स का है। अगर आप देखें 2 एंड 3 ये जो पेयर ऑफ नंबर हैं, पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ये को प्राइम्स है। 2 एंड 3 दोनों को प्राइम्स हैं। सिमिलरली 3 एंड 4 भी को प्राइम्स है। तो समझ लेते कि पहले को प्राइम्स होते क्या है, राइट। सी नंबर्स को हम को प्राइम्स कब कहेंगे, जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। दो नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, जो भी नंबर्स हो, इनका जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तब इन्हें हम को प्राइम्स कहेंगे। प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सिर्फ नेम में प्राइम आता है, लेकिन ऐसे प्राइम से कोई लेना नहीं। जरूरी नहीं है कि नंबर्स प्राइम हो। अगर आप यहां पर देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। फर्स्ट केस में तो दोनों प्राइम है, लेकिन यहां पर 3 एक प्राइम है एंड 4 कॉम्पोजिट। सो कंफ्यूज ना हो, को प्राइम्स का प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पॉइंट ये है कि जब भी दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तब उन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम्स कंसीडर करेंगे, राइट। कैसे, जैसे अगर आप 3 एंड 4 का केस ले लें, यहां पर 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 के फैक्टर्स है 1 एंड 3, 4 के फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4, राइट। फैक्टर्स यानी वो नंबर्स जो कि इन नंबर्स को डिवाइड कर सकेंगे, राइट। अब अगर कॉमन फैक्टर्स आप देखें, एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 1, और इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान सकते हैं। तो क्योंकि 3 एंड 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, हम 3 एंड 4 को को प्राइम्स कंसीडर करेंगे। सिमिलरली 2 एंड 3 का केस भी अगर आप देखें, 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2, दो ही फैक्टर्स है। अब 2 एंड 3 आप कंसीडर करें, कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहां पर फैक्टर्स है 1 एंड 3 और इस केस में फैक्टर्स है 1 एंड 2। सो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 1, और इसे ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान सकते हैं। तो 2 एंड 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा, इसलिए 2 एंड 3 को हम को प्राइम्स मानेंगे, ऑलराइट। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मान ले आप अगर 8 एंड 9 कंसीडर करें, राइट। 8 एंड 9, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 4 एंड 8। 9 के फैक्टर्स है 1, 3 एंड 9। अब कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है जो है 1, तो 8 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, राइट। या फिर एक ही कॉमन फैक्टर जो है 1, इसीलिए 8 एंड 9 भी को प्राइम्स माने जाएंगे, राइट। 8 एंड 9 को प्राइम्स होंगे। तो अगर आप देखें दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, राइट। को प्राइम्स का प्राइम या कॉम्पोजिट से कुछ रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ एक ही सिंपल पॉइंट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर आप 2 एंड 3 देखें, 2 एंड 3 जो हमने कंसीडर किया, दोनों प्राइम नंबर्स है, तो को प्राइम्स। अगर 3 एंड 4 लें, 3 प्राइम है एंड 4 कॉम्पोजिट है, तो एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। 8 एंड 9 अगर हम कंसीडर करते हैं, दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट। 8 कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। सो दो कॉम्पोजिट नंबर्स भी को प्राइम्स हो सकते हैं, राइट। को प्राइम्स कब होंगे, जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो 8 एंड 9 यहां पर को प्राइम्स है। तो ये है को प्राइम्स का कॉन्सेप्ट, राइट। बेसिकली जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, हम उन दोनों नंबर्स को को प्राइम्स मानेंगे। अब देखते हैं कि कैसे हमने 2 एंड 3 या 3 एंड 4 डिसाइड किया 6 एंड 12 की डिविजिबिलिटी के लिए।
बेसिकली जब हम 6 को फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, राइट, क्या पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, आई मीन फैक्टराइज करेंगे अगर नंबर 6 को, तो क्या पॉसिबल केसेस आएंगे, 1 इंटू 6 एंड दूसरा पॉसिबल केस है 2 इंटू 3, या फिर आप ले सकते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू 1, लेकिन बेसिकली 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1 एक जैसे ही है, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 भी एक जैसे ही है। तो 6 को हम दो अलग अलग वेज में फैक्टराइज कर सकते हैं, 1 एंड 6, 2 एंड 3, राइट। अब इन दोनों में से हमें कोई एक केस कंसिडर करना होगा। बेसिकली कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 1 से डिविजिबल हो एंड 6 से डिविजिबल हो, या फिर जब वो 2 से डिविजिबल हो एंड 3 से डिविजिबल हो। अब अगर आप देखें फर्स्ट केस में जो 1 एंड 6 हमने लिया है, ये एक नॉनसेंस पॉइंट है, राइट। हम क्या कह रहे हैं, नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 1 से डिविजिबल हो एंड 6 से डिविजिबल हो। हर नंबर 1 से डिविजिबल होगा तो उसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। एंड नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो। ये एक यूजलेस पॉइंट है, तो इसीलिए हम 1 एंड 6 को यहां पर रूल आउट कर रहे हैं। बचेगा क्या, 2 एंड 3। तो हम कहेंगे कि नंबर अगर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड किया जा सके तब वो नंबर 6 से भी डिवाइड किया जा सके। सिमिलरली 12 के केस में अगर आप 12 को फैक्टराइज करें, क्या पॉसिबल केसेस आएंगे 12 को फैक्टराइज करने के। 12 को हम 1 इंटू 12 ले सकते हैं, 2 इंटू 6 ले सकते हैं, 3 इंटू 4 एंड फिर 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1, राइट। सेम सेट्स आएंगे। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। अब 1 इंटू 12 तो रूल आउट हो जाएगा, जैसे हमने 1 इंटू 6 रूल आउट किया था, राइट। यहां पर क्या होगा पॉइंट, नंबर 12 से डिवाइड कब होगा, जब वो 1 से एंड 12 से डिवाइड होता हो, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी बचे दो केसेस, 2, 6, 3 एंड 4। अब अगर आप देखें 2 एंड 6 इन दोनों नंबर्स को, हमें क्या चेक करना है, इन दोनों में से कौन से कोप्राइम्स है। जो दो पेयर्स आए, दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर कोप्राइम है। जो भी पेयर कोप्राइम आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे। अब अगर आप 2 एंड 6 को कंसीडर करें, 2 के फैक्टर्स हमने यहां पर ले लिए हैं, 6 के फैक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं। अब जब हमें 2 एंड 6 कंसीडर करना हो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सी कॉमन फैक्टर्स में 1 एक कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो 2 एंड 6 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2। अब क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, हम इन्हें कोप्राइम्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोप्राइम्स वो होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 2 एंड 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, इसीलिए 2 एंड 6 भी रूल आउट हो जाता है। बचेगा क्या, 3 एंड 4। जैसे कि हमने डिस्कस किया 3 एंड 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसीलिए हम 12 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 एंड 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसी तरह से हमें दिए गए नंबर्स को फैक्टराइज करना है और वो पेयर कंसीडर करेंगे जो कि कोप्राइम्स हो, राइट। 16 ले लेते हैं, राइट। 16 को देखेंगे, 16 को कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। 16 को हम 1 इंटू 16 ले सकते हैं, 2 इंटू 8, राइट, 4 इंटू 4, दैट्स इट। यही 3 केसेस आएंगे, राइट। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 एंड 4 इंटू 4, फिर आएगा 8 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1 एंड सो ऑन, राइट। तो 16 के केस में क्या होगा, 16 के केस में अगर आप देखें, यहां पर 1 इंटू 16 रूल आउट हो जाएगा, 2 एंड 8 कोप्राइम्स नहीं होंगे, राइट, क्योंकि 2 एंड 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, ये रूल आउट हो जाएगा। अब 4 एंड 4, इसे अगर आप देखें क्या है यहां पर, 16 कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 16 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 4 से डिविजिबल हो एंड 4 से डिविजिबल हो। एक ही नंबर 4 से 2 बार डिविजिबल चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट। बेसिकली यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता हो तब वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें 36 4 से तो डिविजिबल है, राइट। 36 बाई 4 होगा 9, लेकिन क्या ये 16 से डिविजिबल है, नहीं। तो इसीलिए ये भी फेल हो जाता है। तो बेसिकली 16 के केस में अगर आप देखें, सारे केसेस फेल हो रहे हैं। जो तीनों फैक्टराइजेशन हमने कंसिडर किए थे, 1, 16, 2, 8, 4, 4, तीनों ही फेल हो गए। तो 16 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, सी, ये एक फिर से स्पेशल केस है। यहां पर आपको फिर से कुछ कॉन्सेप्ट रिमाइंड करने होंगे। हमने डिस्कस किया था 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में, राइट। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट वन डिजिट, राइट, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, दिए गए नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स। कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, राइट। ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब देखिए, अगर आप 2 को हम 2 पावर 1 ले सकते हैं, 4 को हम 2 पावर 2 ले सकते हैं एंड 8 को हम 2 पावर 3 ले सकते हैं, राइट। ये है 2 पावर 1। अगर आप देखें 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। अब यही रीजन है, यही लॉजिक है इस डिविजिबिलिटी लॉजिक के पीछे, राइट, डिविजिबिलिटी रूल के पीछे, राइट। क्योंकि इसे 2 पावर 1 हम एक्सप्रेस करें, लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे। 2 पावर 2 है, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। 2 पावर 3 है, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। यानी 2 के सभी पावर्स के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से फॉलो करना है। अब अगर आप देखें 16 भी 2 पावर 4 होता है, राइट। डिवाइडेड बाई 16 का मतलब क्या है, ये 2 पावर 4 है। 2 पावर 4
इसे हम प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट? तो हमें लास्ट 4 डिजिट चेक करने होंगे। अगर लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 16 से डिविजिबल हो। मान लिया हमें चेक करना है 128 का डिविजिबिलिटी, राइट? 128 कोई दिया गया नंबर 128 से डिविजिबल कब होगा? अब 128 हम 2 पावर 7 लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि लास्ट 7 डिजिट्स नंबर के अगर 128 से डिविजिबल हो तब कंप्लीट नंबर 128 से डिविजिबल हो। वैसे ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है एग्जाम में, राइट? लास्ट 7 डिजिट भी वेरीफाई करना बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी कोई नंबर 2 के पावर में एक्सप्रेस किया जा सके तब उसका डिविजिबिलिटी लॉजिक चेंज हो जाएगा, राइट? हमें जो पावर आएगा उतने ही लास्ट डिजिट्स चेक करने हैं डिविजिबिलिटी के लिए। तो 16 हम इस तरह से वेरीफाई कर सकेंगे, राइट? देखते हैं 15 कैसे होगा। 15, राइट? नंबर 15 को हम कैसे चेक करेंगे? 15 को एक्सप्रेस कर लेते हैं अलग अलग फैक्टर्स में। 15 को हम 1 into 15 ले सकते हैं, और क्या आएगा 3 into 5, दैट्स इट। ये दो ही केसेस आएंगे और तो कुछ आएगा, राइट? आएगा नहीं। 1 into 15, 3 into 5, फिर आएगा 5 into 3, 15 into 1, जो कि सेम है। अब 1 into 15 तो रूल आउट हो गया, बचा क्या 3 and 5। क्या 3 and 5 को प्राइम्स है? यस। 3 के फैक्टर्स है 1 and 3, 5 के फैक्टर्स होंगे 1 and 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं, अगर हमें चेक करना है, हम क्या चेक करेंगे? 3 and 5 से डिविजिबल है या नहीं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 3 and 5 से डिविजिबल होता हो तब वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा, राइट? क्योंकि 3 and 5 यहां पर को-प्राइम्स है। तो ऐसे हमें नंबर को, दिए गए कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हुए उस पेयर को लेना है जो कि को-प्राइम्स हो, एंड उन्हीं की कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे दिए गए नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, राइट? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 14 अगर आप देखें 1 into 14, 2 into 7, बस और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट? 1 into 14, 2 into 7, फिर से आएगा 7 into 2, 14 into 1। अब 2 and 7 को-प्राइम्स, राइट? दोनों प्राइम नंबर्स हैं, एंड प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। सो 2 and 7। तो अगर किसी नंबर की 14 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तब वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 7 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? 18 ले लेते हैं, देखते हैं 18 के केस में क्या होगा, राइट? 18 अगर आप कंसीडर करें नंबर, 18 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम? 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, राइट? 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, फिर इसके बाद आएगा 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1, जो कि सेम रिपीट हो रहा है। अब 1 into 18 तो रूल आउट हो जाता है, बचेगा क्या? 2 and 9, 3 and 6। अगर आप देखें 3 and 6 क्या ये को-प्राइम्स है? नहीं, क्योंकि 3 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, हमें चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो 3 and 6 रूल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? 2 and 9, एंड 2 and 9 को-प्राइम्स है, राइट? 2 के फैक्टर्स है 1 and 2, 9 के फैक्टर्स है 1, 3 and 9, सो कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो तब वो नंबर 18 से भी डिविजिबल हो। तो इस तरह से हम जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 21 दिया जाए उसे फैक्टराइज करें, 1 into 21, 3 into 7, ये दो ही पॉसिबल केसेस है, तो 3 and 7 कंसीडर करेंगे। तो ऐसे आपको नंबर को फैक्टराइज करके उस पेयर को कंसीडर करना है जो कि को-प्राइम्स हो, और उनकी डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हुए हम दिए गए नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 से कुछ एग्जांपल्स जो बेस्ड होंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the smallest number that should be added to 89357 to make it exactly divisible by 9? Options है 1, 3, 4, 7 and fifth option none of this. तो बेसिकली हमें यहां पर एक नंबर दिया गया है 89357 और हमें ये पता करना है कि इस नंबर में हमें क्या ऐड करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हम कौन सा ऐड करेंगे ताकि ये 9 से डिविजिबल हो सके, राइट? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो क्लियरली अभी जो नंबर है 89357 ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे तभी ये 9 से डिविजिबल हो पाएगा, और हमें यही पता करना है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर हम ऐड कर सकते हैं इसमें ताकि ये 9 से डिविजिबल हो सके। तो सबसे पहले नंबर लेते हैं, दिया गया नंबर 89357। अब क्योंकि हम डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक कर रहे हैं, हमें इसी का रूल अप्लाई करना होगा। क्या रूल है 9 की डिविजिबिलिटी के लिए? सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर सम 9 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर इन डिजिट्स का सम देख लेते हैं। 8 + 9 17 + 3 20 + 5 25 + 7 32। सो बेसिकली यहां पर सम ऑफ द डिजिट्स है 32, और क्योंकि 32 9 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन में क्लियर दिया गया है कि हमें कुछ ऐड करना है इसे 9 से डिवाइड करने के लिए। अब देखते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या नंबर ऐड करना है। सी 32 को हम क्या ऐड करेंगे अगर 9 से डिवाइड करना हो? 32 को हम 4 ऐड करेंगे, क्योंकि 32 + 4 हो जाएगा 36, एंड 36 9 से डिविजिबल होगा, राइट? यानी 32 को अगर हम 4 ऐड करते हैं तो
ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा। और क्योंकि इसमें हम 4 ऐड कर रहे हैं, दिए गए नंबर में भी हमें 4 ऐड करना होगा, तभी ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा, राइट। सी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर। इसीलिए हम यही देख रहे हैं कि नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 9 का। 32 के बाद जो नेक्स्ट 9 का मल्टीपल आएगा वो होगा 36। वैसे अगर आप देखा जाए तो 13 भी हम ऐड कर सकते हैं। 32 पे अगर हम 13 ऐड करें तो क्या होगा 45 भी 9 से डिविजिबल है, राइट। या फिर अगर 32 में हम मान ले 22 ऐड करें तो 32 प्लस 20 होगा 54, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन क्योंकि हम स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे हैं हमें 4 लेना होगा इसका आंसर। और क्योंकि इस सम ऑफ द डिजिट्स में हम 4 ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर में भी 4 ऐड करना होगा, राइट। सो 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 9 3 6 1 एंड ये 9 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके। वैसे ही करना नहीं है हमको, हमें सिर्फ इसी पर फोकस करना है। 32 पे हम 4 ऐड करते हैं तो 36 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल है। तो दिए गए नंबर में भी हमें 4 ऐड करना होगा, जो है ऑप्शन 3 यहां पर। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली मान लिया क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, यहां पर हमें ऐड करना है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है कि 8 9 3 5 7 में से हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे ताकि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें सबट्रैक्ट करना हो, क्या करेंगे, इसी 32 को हमें लेना है। 32 माइनस 5, अगर आप देखें 32 माइनस 5 होता है 27 और 27 9 से डिविजिबल है। अगर हम -1 -2 -3 -4 करते हैं तो क्या आएगा 31 30 29 28, जो कि 9 के मल्टीपल नहीं है, राइट, 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर 5 सबट्रैक्ट करते हैं तब 27 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इस नंबर से भी हमें 5 सबट्रैक्ट करना होगा। तो अगर सबट्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा -5, लेकिन क्योंकि हमें ऐड करना है हम मार्क करेंगे ऑप्शन 3 जो है 4। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी रूल्स अगर प्रॉपर्ली याद रखें इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल 3 से एग्जाम्पल 2। What is the smallest digit which should replace star in the number 296 star 12 to make it divisible by 12? ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड फिफ्थ ऑप्शन है none of this। तो इस बार क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है वो है 296 स्टार 12 और हमें पता करना है कि स्टार की जगह पर कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट लिया जा सकता है ताकि ये नंबर 12 से डिविजिबल हो सके, राइट। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 296 स्टार 12। अब जैसे कि हम जानते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12 क्या रूल होगा, दिया गया नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए अगर नंबर 12 से डिविजिबल हो तो, राइट। 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 3 से और 4 दोनों से डिविजिबल हो सके तब वो नंबर 12 से डिविजिबल हो सकेगा, राइट। तो क्लियरली ये जो नंबर है यहां पर 296 स्टार 12 ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। जो भी नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यहां पर लास्ट 2 डिजिट्स हैं 12, क्या 12 4 से डिवाइड किया जा सकता है, यस, यानी ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकेगा, राइट। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल जो है, राइट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, राइट। जो भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड किया जा सके तभी वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकेगा, राइट। तो यहां पर दिए गए नंबर का सम ऑफ द डिजिट ले लेते हैं, क्या आएगा 2 + 9 + 6 प्लस स्टार एज इट इज लेंगे हम, राइट। बेसिकली ये एक सिंबल है, इसी सिंबल के जगह पर क्या आएगा हमें वो चेक करना है। +1 + 2, तो 2 + 9 11 11 + 6 17 17 + 1 18 + 2 20 20 + स्टार 20 + स्टार। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक अप्लाई कर लिया ऑलरेडी एंड वेरीफाई कर लिया। अब क्योंकि नंबर 12 से डिवाइड होगा ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर आप देखें 3 का रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। यहां पर सम ऑफ द डिजिट्स क्या है 20 + स्टार। अब क्योंकि ये सम 3 से डिविजिबल होगा हमें ये चेक करना है कि स्टार की जगह पर क्या है। 20 + 1 21 3 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। यानी अगर स्टार की जगह पर हम 1 रिप्लेस करें, राइट, स्टार की जगह हम 1 ले ले तो क्या आएगा 21 हो जाएगा सम, राइट। सम ऑफ द डिजिट्स 21 हो जाएगा एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3। और क्योंकि 21 इज डिविजिबल बाय 3 ये नंबर भी 3 से डिवाइड किया जा सकेगा। और क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड किया जा सकेगा हम कह सकते हैं कि दोनों 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी नंबर 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए स्टार की जगह पर हमें 1 लेना होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट, राइट। ध्यान रहे हम ये देख रहे थे कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 1, इसीलिए ऑप्शन है 1, ऑप्शन 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर,
राइट। वैसे तो हम स्टार की जगह पर 4 भी ले सकते हैं, राइट। अगर मान लिया आपने 20, यहां पर हमने 20 प्लस 1 21 लिया है, अगर 20 प्लस 4 लेते हैं, क्या आएगा स्टार की जगह पर 4 लेने पर 20 प्लस 4 24 भी 3 से डिविजिबल है, राइट। 24 भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड किया जा सकेगा, लेकिन क्योंकि हम स्मॉलेस्ट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं, हम 4 की जगह पर 1 कंसिडर करेंगे, राइट। सिमिलरली 20 प्लस 7 27 भी ले सकते हैं, राइट। सो 1 4 7 ये सभी पॉसिबल है, लेकिन स्मॉलेस्ट होगा 1, इसीलिए स्टार की जगह पर हमें 1 लेना होगा। तो बेसिकली नंबर क्या हो जाएगा 296112। 4 से तो डिविजिबल है ही, राइट। और ध्यान दें जो 4 की डिविजिबिलिटी हमने अप्लाई की है यहां पर, उसमें स्टार का कोई लेना देना नहीं, राइट। 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पर डिपेंड करता है, तो लास्ट 2 डिजिट्स तो कैसे भी दिए गए हैं और वो 4 से डिविजिबल है। 3 का रूल अप्लाई करके हम स्टार वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप प्रॉपरली अगर डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो करें, इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट। स्टार की जगह पर क्या आएगा या फिर दिए गए नंबर में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जा सके।